गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर 2 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जाना बच्चों हियरिंग के बारे में, है ना। हियरिंग क्या होता है? हियरिंग मीन्स होता है सुनना, है ना। तो जो और साउंड मीन्स आवाज़। आवाज़ जो होती है कई प्रकार की होती हैं, कुछ लाउडर होती हैं, कुछ हमको सुनने में अच्छी लगती हैं। इसमें हमने हियरिंग प्रॉब्लम पढ़ा बच्चों। क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं सुन नहीं सकते, है ना, तो वो क्या करते हैं, हियरिंग एड, है ना। हियरिंग एड इंस्ट्रूमेंट मतलब श्रवण यंत्र उपकरण का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वो सुन सकते हैं ना। उसको कान में लगाने से फिर वो व्यक्ति क्या कर सकता है, क्लियरली सुन सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे आज हम देखते हैं। हैव यू मीट एनी वन हु कैन नॉट हियर एट ऑल, है ना। हैव यू मीट एनी वन, मीट मीन्स मिलना, है ना। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते हैं, है ना। कैन नॉट हियर एट ऑल, बिल्कुल भी सुन नहीं सकते। आगे देखते हैं। वेरी ऑफ्टन दोज हु हैव बीन बोर्न विदाउट ए सेंस ऑफ हियरिंग कैन नॉट स्पीक आइदर, है ना। बहुत बार वे जो सुनने की भावना के बिना ही क्या होते हैं, पैदा होते हैं, है ना, बोर्न जन्म लेते हैं। वे क्या होते हैं, कैन नॉट स्पीक आइदर, वे बोल भी नहीं सकते। ठीक है, दे लर्न टू यूज़ साइन लैंग्वेज और यूज़ द स्पीच रीडिंग मेथड। ठीक है, तो जो बिल्कुल भी बोल नहीं सकते, है ना, वे क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज मीन्स होता है सांकेतिक भाषा, है ना। वे क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का यूज़ उपयोग करते हैं और या यूज़ द स्पीच रीडिंग, है ना, मेथड। स्पीच रीडिंग मतलब भाषण होता है, मतलब सामने वाला व्यक्ति बोलता है तो उसके जो होंठ लिप हिलते हैं उसकी सहायता से वो क्या कह रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन स्पीच रीडिंग द पर्सन हु कैन नॉट हियर, है ना। देखिए, इन स्पीच रीडिंग द पर्सन हु कैन नॉट हियर, इसमें क्या होता है, देखिए भाषण रीडिंग, भाषण पढ़ने की विधि में क्या होता है कि वो सुन नहीं सकता। ठीक है, क्या करता है, वॉच द स्पीकर माउथ, उसके माउथ मुंह को देखता है, टू सी वाट आर द स्पीकर इज सेइंग, कि वह क्या बोल रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें वो उसकी आवाज़ को सुन नहीं सकता, है ना। सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है वो उसकी आवाज़ को सुन नहीं सकता, लेकिन क्या करता है, उसके मुंह को, है ना, उसके होंठों को देखता है और उसकी सहायता से समझने की कोशिश करता है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड लिप रीडिंग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लिप रीडिंग, है ना। मतलब होठों से, लिप मीन्स क्या होता है बच्चों, होठों से पढ़ना कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन साइन लैंग्वेज हैंड सिग्नल्स स्टैंड फॉर वर्ड्स, है ना। देखिए, है ना, ये साइन लैंग्वेज में सांकेतिक भाषा, हैंड सिग्नल फॉर वर्ड्स, है ना। तो जो ये साइन लैंग्वेज होती है, सांकेतिक भाषा होती है, हैंड सिग्नल मतलब हाथ से जो संकेत देते हैं वे इनके लिए वर्ड्स, शब्दों के समान होते हैं। सांकेतिक भाषा में मतलब हाथों से ये इशारा करते हैं। ठीक है, फिर उससे सामने वाला व्यक्ति उसको जानने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सम चिल्ड्रन आर ब्लाइंड, डीफ और हैव सम अदर फिजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, सम मतलब कुछ, सम चिल्ड्रन कुछ बच्चे, है ना, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, डीफ मीन्स बहरे, है ना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, अंधे, बहरे, और या सम और हैव सम अदर फिजिकल प्रॉब्लम, या कुछ और समस्या होती हैं। ठीक है, सच
चिल्ड्रन आर डिफरेंटली एबल्ड, ऐसे बच्चों को डिफरेंटली एबल्ड मतलब विकलांग या निःशक्तजन, है ना, अलग तरह के क्या होते हैं, विकलांग होता है। नॉर्मली हम लोग विकलांग किसको बोलते हैं बच्चों, जो पैरों से चल नहीं सकते उनको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या होते हैं, एक तरह की विकलांग के ही श्रेणी में आते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम कैन सी और हियर ओनली पार्टिशियली, है ना, उनमें से कुछ आंशिक रूप से देख या सुन सकते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ ही क्या कर सकते हैं, आंशिक रूप से सी देख, हियर देख या सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दे आर स्पेशल चिल्ड्रन एंड हैव स्पेशल नीड, ठीक है। ये दे मीन्स वे, स्पेशल मतलब विशेष या खास, नीड्स मतलब आवश्यकता, ठीक है। दे आर स्पेशल चिल्ड्रन, ये विशेष बच्चे होते हैं, बहुत ही खास होते हैं। एंड हैव स्पेशल नीड्स, और विशेष आवश्यकता होती है इनको। देखिए, लर्न टू लव, रिस्पेक्ट एंड एडमायर पीपल विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है। लव मीन्स प्यार, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, है ना, हमें लव, प्यार, रिस्पेक्ट, सम्मान और उनकी प्रशंसा करने की आवश्यकता है, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ कि हमने जितना भी पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार शुरू से देखते हैं, ठीक है। इसमें हमने जाना बच्चों कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना। कौन कौन सा, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है। आईज से हम क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। ईयर से सुनते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, और स्किन से हमें किसी चीज़ का अनुभव होता है। इसमें हमने पढ़ा बच्चों आई प्रॉब्लम। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, है ना, 2 टाइप्स। इसमें कौन कौन सा है, नियर साइटेड, फार साइटेड। इसमें हमने जाना नियर साइटेड, इसमें क्या होता है, व्यक्ति पास की वस्तु देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। उसके जस्ट अपोजिट क्या है बच्चों, फार साइटेड, जिसमें वह दूर की वस्तु को तो देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख सकता। इसको फार साइटेड बोला जाता है। इस प्रॉब्लम से, है ना, इस समस्या से ग्रसित व्यक्ति क्या करता है, स्पेक्टेकल्स या लेंस का, है ना, चश्मे का उपयोग करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जाना बच्चों ब्लाइंडनेस मतलब अंधे। जो अंधे होते हैं वे भी क्या कर सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, लेकिन किस विधि के द्वारा, ब्रेल लिपि के द्वारा। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें जो लेटर होते हैं, वर्ण होते हैं, है ना, उभरे हुए होते हैं, जैसा आप लोग चित्र में देख सकते हैं, उभरे हुए होते हैं। इसको क्या किया जाता है, उन लोग फील करके, है ना, छू करके, महसूस करके उस अक्षर को, वर्ण को पहचानते हैं, ठीक है, जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। फिर हमने जाना बच्चों हियरिंग के बारे में, ठीक है। हियरिंग मीन्स होता है सुनना, है ना। तो इसमें कुछ साउंड क्या होते हैं, लाउडर होते हैं, कुछ प्लीजेंट होते हैं, मतलब कुछ साउंड हमको अच्छे लगते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा साउंड होने पर वो हमको कोलाहल, है ना, शोर लगते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे कानों में दर्द भी होता है। इसमें भी हमने पढ़ा बच्चों हियरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। हियरिंग प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता तो वह क्या करता है, एक हियरिंग एड इंस्ट्रूमेंट आता है, श्रवण यंत्र उपकरण आता है, जिससे को वह अपने कानों में लगाने से क्या होता है, वह व्यक्ति क्लियरली सुन सकता है, ठीक है। देखिए फिर हमने पढ़ा जो बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो वे किस भाषा, अपनी भाषा को समझाने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा का, है ना, जिसमें वे अपने या तो हाथों से हैंड सिग्नल करते हैं, हाथों से इशारे करते हैं, या फिर क्या करते हैं कि लिप रीडिंग, है ना, होठों को पढ़ने की, मतलब उस वर्ड को पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने जाना बच्चों कि
कुछ बच्चे जो होते हैं है ना, ब्लाइंड होते हैं, डीफ होते हैं, बिल्कुल भी बोल नहीं सकते। ऐसे बच्चों को भी हमको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर वे कुछ कार्य अच्छे कार्य करते हैं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। नो आई नाउ, अब आप जानते हैं, है ना। देखिए, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 5 सेंस, सभी मनुष्यों के 5 सेंस या 5 इंद्रियां होती हैं। वी कैन सी ऑल द ब्यूटीफुल कलर्स अराउंड अस विथ आवर आइज, है ना। देखिए, वी कैन सी ब्यूटीफुल कलर्स, हम सुंदर रंगों को, है ना, हम हमारे चारों तरफ की सुंदर रंगों को किससे देखते हैं बच्चों, अपने आइज से। ठीक है। साउंड दैट वी डू नॉट लाइक टू हियर आर कॉल्ड नॉइस, है ना। जो आवाज़, जो साउंड हमको सुनना पसंद नहीं या ज़्यादा होता है उसको नॉइस या शोर बोला जाता है। लर्न टू लव, रिस्पेक्ट एंड एडमायर पीपल विथ स्पेशल नीड, है ना। अभी हमने पढ़ा जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं ना, अलग तरह के विकलांग बच्चे होते हैं, उनको हमें प्यार, सम्मान और उनकी प्रशंसा करना सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें देखते हैं हम टिक द वर्ड। ठीक है, टिक द वर्ड मतलब सही शब्द पर आपको टिक करना है। देखिए फर्स्ट में क्या है आपका, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 4/5 सेंस। ठीक है, तो सभी मनुष्य में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है, कितने होते हैं 5, है ना। कितने होते हैं 5, तो आपको क्या करना है 5 पे टिक करना है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सम पीपल आर ब्लाइंड, ऑब्लिक, डीफ एंड कैन नॉट सी एट ऑल। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है बच्चों कि अगर कौन सा व्यक्ति बिल्कुल भी देख नहीं सकता, ब्लाइंड मीन्स अंधा, डीफ मीन्स बहरा, तो अंधा नहीं देख सकेगा या बहरा नहीं देख सकेगा, कौन, ब्लाइंड। ठीक है, क्या होगा ब्लाइंड। थर्ड देखिए, वी कैन नॉट सी ऑब्लिक हियर क्लियरली इन ए नॉइजी प्लेस। ठीक है, वी कैन नॉट क्लियरली इन ए नॉइजी प्लेस, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हियर, है ना। जो नॉइजी, शोर सुनना पसंद नहीं करता, है ना, देखना तो नहीं हो सकता, सुनना होगा, है ना, तो हियर मीन्स सुनना। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ए नंबर का टिक द वर्ड। ठीक है, आप लोगों को अपनी ईवीएस की फेयर कॉपी में लिख कर ग्रुप में भेजना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो पे हम अगले दिन मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।